हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् बृहद भागवत अमृत के
दूसरे भाग के पहले अध्याय से, ये दूसरा भाग है। पहला भाग कल हमने खत्म किया जिसमें नारद मुनि ने सर्वश्रेष्ठ भक्ति की खोज की, और इस सर्वश्रेष्ठ भक्ति की खोज में वो द्वारका पहुंचे और वहां पे भगवान ने जो है भगवान ने कहा कि वैसे तो सारी भक्ति सिद्ध हैं, परफेक्ट हैं, लेकिन जो गोपियों का प्रेम है वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसके पश्चात आज हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज अपनी माता को गोलोक वृंदावन की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। ये यही कथा बाद में जैमिनी जो है वो जयदेव को सुनाएंगे। जन्म जैमिनी जो है, जैमिनी ऋषि जन्मेजय को सुनाएंगे यही कथा। उसी कथा को कल हमने प्रारंभ किया था। हमने ये भी श्रवण किया था कि किस प्रकार से माता उत्तरा कहती कि जो अपने निर्दिष्ट कर्तव्य पूरा करते हैं वे ग्रस्त जो हैं भूप और स्वर यहाँ तक पहुँच पाते हैं, लेकिन जिन्होंने घर त्याग दिया वो बाकी के चारों लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आगे का सुनेंगे। भक्ता भगवतो ये तु सकामा स्वेच्छाखिलान भुंजाना सुख भोगास्ते विशुद्धा यान्ति तत्पदम। यहाँ पर बोला जाता है कि जो भगवान के भक्त हैं और उनकी भी कुछ अगर भौतिक इच्छा है तो वो भी कुछ भौतिक एंजॉयमेंट प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद पूर्ण रूप से शुद्ध होकर भगवत धाम जा सकते हैं। तात्पर्य वैष्णव डिवोटीज जो होते हैं, वैष्णव भक्त होते हैं, वो परमहंस अवस्था में जो नॉन डिवोटीज होते हैं, नॉन डिवोटीज भी परमहंस हो सकते हैं। परमहंस अवस्था मतलब सब कुछ त्यागने वाली अवस्था, जरूरी नहीं कि ऐसा सब कुछ त्यागने वाला वास्तव में भक्त हो। तो जो वैष्णव भक्त होते हैं वो नान जो परमहंस है लेकिन भक्त नहीं है उनसे ऊपर होते हैं। ऐसा कोई भक्त जो भौतिक इच्छा रखता हो वो भी बेटर पोजीशन में है एक निराकारी व्यक्ति के जो भौतिक इच्छा से मुक्त। फिर भी जैसे कर्मी और ज्ञानी में भेद होता है उनकी इच्छाओं के आधार पर, उसी प्रकार से भक्तों को भी उनकी इच्छाओं के आधार पर भक्त बोला जाता है। बहुत से कर्मी और ज्ञानी सिद्धि को बहुत धीरे धीरे प्राप्त करते हैं और कुछ परमहंस ज्ञानी जो हैं
मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से सारे वैष्णव हालांकि परम सिद्धि पाने के उत्तराधिकारी हैं, तो जो सकाम भक्त हैं, लेकिन जो सकाम भक्त हैं, जिनकी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति जो है मिक्स है, उसमें नियंत्रण और एंजॉयमेंट दोनों है, उनको पहले शुद्ध होना पड़ता है। हालांकि सकाम भक्त को शुद्ध करने की जरूरत पड़ती है भगवान के द्वार में प्रवेश करने की, लेकिन उनकी स्थिति वैसी नहीं होती जैसे कर्मी की और ज्ञानी की होती है। जो सकाम भक्त हैं इस जगत में प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, भौतिक नियमों से फ्री रहते हैं, और वो स्वतंत्रता है कि वो इस जगत के सारे क्षेत्रों को देख सकते हैं, उच्चतम लोक को भी देख सकते हैं, महालोक से लेके, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्म लोक स्तर पे अर्चिर आदि पाद तक भी जा सकते हैं, और इस प्रकार से वे वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। इस जगत में जो वैकुंठ लोक है, श्वेतदीप एंड रमाप्रिया, श्वेतदीप और रमाप्रिया नाम के वैकुंठ जगत है, और इस जगत से निराशा और कमियां हटा के और मिजरीज, कष्ट दूर करके, कष्टों से दूर होके और हर भौतिक परिस्थिति को क्रॉस करके जो सकाम भक्त होते हैं इस जगत में प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, सुख भोगते हैं। सनातन गोस्वामी ये शब्द यूज करते हैं भुंजन, ये बताने के लिए कि इवन वैष्णव जो होते हैं वो भी अपना इस जगत में लास्ट एंजॉयमेंट फिनिश करते हैं, अंतिम आनंद फिनिश करते हैं। और जो भगवान के भक्ति की शक्ति है वो उन्हें शुद्ध करके उनके रास्ते की सारी बाधाओं को दूर कर देती है। उनके हृदय में जो बाधा है, उनका इस जगत में भौतिक व्यापार खत्म हो जाता है जब, तो ये भगवान का नित्य धाम प्राप्त करते हैं। 14 श्लोक में आता है वैकुंठम दुर्लभम मुक्ते सांद्रानंद चिदात्मकम निष्काम ये तु तद्भक्त लभन्ते सदया एव तत्। वो धाम जो वैकुंठ है वो घने आनंद से बना है और शुद्ध चेतना वाला धाम है। मुक्त जीव भी उस धाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त है वो इस जगह पे तुरंत पहुंच पाते हैं। तात्पर्य में कहते हैं माता उत्तरा अब अपने पुत्र परीक्षित को कहती है
माता उत्तरा अपने पुत्र परीक्षित से कहती, वही कहती जो वो समझ पा रही है वैकुंठ के बारे में। परीक्षित ने इसी प्रकार का वैकुंठ का वर्णन जो है सुखदेव गोस्वामी से दूसरे और चौथे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के उसमें सुना है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना था वैकुंठ का वर्णन, उनकी माता को भी जहां तक पता है वो बता रही। तो श्रीमद् भागवतम में आता है, ना यत्र कालो निमिषां परः प्रभो कुतो नु देवा जगतां यैष। इसी रे ना यत्र सत्तं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् परं पदं वैष्णवं मामनन्ति तत् यन्नेति यतातु उत्सीकृष्व विसर्ज्य दौरात्मयम् अनन्यस सोऽर्दा उदयो पगुयार पदम पदे पदे। स्वर्ग के देवताओं का क्या कहना, जिनको इस भौतिक जगत के ऊपर शासन करने के लिए शक्ति मिली हुई भगवान से, उस आध्यात्मिक जगत में ये वैकुंठ का वर्णन आ रहा है। वहां पे काल को कोई नहीं पूछता। ये काल जो देवताओं को भी नियंत्रित करता है, न वहां पर भौतिक प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ गुण सत्वगुण है, न रजोगुण है न तमोगुण है। वहां पे मिथ्या अहंकार भी नहीं है, न भौतिक कारण समुद्र है, न भौतिक प्रकृति। जो योगी लोग होते हैं भगवान से रहित हर चीज को त्यागना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सुप्रीम सिचुएशन जिसमें हर चीज सुप्रीम लॉर्ड विष्णु से। इसलिए जो शुद्ध भक्त है वो भगवान के साथ पूरा सहयोग करता है और चिंता ही नहीं, भगवान के लिए चिंता नहीं करता है, पर हर क्षण भगवान के चरण कमलों का पूजा करता रहता है अपने हृदय। ये वैकुंठ का वर्णन आता है। तस्मै स्वलोकम भगवान सब भगवान सभाजिता संदर्शयमास परम नयत परम व्यापेत संक्लेश विमोह सादृश्यम स्वद्राष्ट्रभीर पुरुषैर अभिस्तु पराव्रते यत्र रजस्तमस्तयो सत्वं च मिश्रं न च कालविक्रमः नायत्र माया किमुता परे हरेण अनुव्रताय सुरास सुरैचिता। ब्रह्मा की उपस्थिति संतुष्ट होके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना ब्रह्मा के सामने अपना परम धाम वैकुंठ को प्रकट करने में खुश हुए, ब्रह्मा जी को बताने के लिए, जो बाकी सब लोगों से ऊपर है। ये भगवान का जो परम धाम है, इसमें सारे आत्म साक्षात्कार वाले भक्त हैं, जो सारे कष्टों से और
भगवान की माया के बंधन से फ्री हैं। आध्यात्मिक जगत में न तो रजोगुण है न तमोगुण है, न तो उनका मिक्सचर है, न मिक्स किया गया सतोगुण है। वहां पे समय का इन्फ्लुएंस नहीं है और महावत माया नहीं है। केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जिनकी पूजा डेमी गॉड और डेमन दोनों द्वारा की जाती, वही इस आध्यात्मिक जगत में रहते हैं भगवान के पार्षद बन के। इति संचिन्तया भगवान् महाकारुणिको हरि दरस्याम् आश्लोकं स्वं गोपानां तमसः परम् सत्यं ज्ञानम् अनन्तं यत् ब्रह्म ज्योति सनातनम् यद्धि पश्यन्ति मुनियो गुणापये समाहित। गहराई से विचार करने के बाद कृपालु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने ग्वाल बालों को, देखो ब्रह्मा जी को तो वैकुंठ बताया, लेकिन ग्वाल बालों को अपना लोक बताया, गोलोक बताया, जो कि भौतिक अंधकार के ऊपर है। भगवान कृष्ण ने कभी नाश नहीं वाली आध्यात्मिक तेज को बताया, जो असीमित है, कॉन्शियस है और इटर्नल है। ये आध्यात्मिक जो यह ब्रह्म ज्योति है, ये असीमित है, इसमें चेतना है और इसमें ये नित्य है। बड़े बड़े संत लोग इनको, इस ब्रह्म ज्योति को समाधि में देखते हैं, जब उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना जो है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाती है। अगले 14 से 19 श्लोक में उत्तरा इसी प्रकार से वैकुंठ का वर्णन करती है। उत्तरा को वैकुंठ का तो पता है, गोलोक का पता नहीं। जो भगवान की परम ज्योति है, वो थोड़ा थोड़ा जो है वैकुंठ के वातावरण को बताती है। वैकुंठ जो है भगवान का परम सत्य का पूर्ण प्राकट्य। भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करके जो शुद्ध वैष्णव होता है, वो वैकुंठ को प्राप्त करता है। मायावादी जो है या निराकारवादी ज्यादा ज्यादा ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं, जहां पे वो अपना नित्य अस्तित्व पता कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना भगवान के साथ रिलेशनशिप पता नहीं है, या जो आनंद देने वाली चीज है उनको सेवा करने से आती, वो उनको पता नहीं। दूसरे शब्दों में जो वैकुंठ का एटमॉस्फेयर है, वो ब्रह्म ज्योति का एकदम तीव्र वर्जन है। इस प्रकार से जो भगवान के भक्तों द्वारा वैकुंठ में जो जीवन का आनंद लिया जाता है, वो कई गुना ज्यादा है किससे, तुच्छ आनंद जो ब्रह्म ज्योति में मिलता है उससे कई गुना ज्यादा है। तत्र श्री कृष्ण पादब्ज साक्षात सेवा सुखम सदा। तत्र श्री कृष्ण पादाब्ज साक्षात सेवा सुखम सदा बहुधा बहुधानुमन्ते रमन्ते कृतामृतम। जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैकुंठ में रहने वाले, कृष्ण की डायरेक्टली सेवा करने का आनंद प्राप्त करते हैं अलग अलग तरीके से। इसकी तुलना में जो मुक्ति का आनंद है तो बहुत छोटा है, तुच्छ। तो वैकुंठ के निवासियों के लिए भगवान कोई दूर बैठा हुआ भाव नहीं है। उनको हमेशा वो देखते रहते हैं और उनकी सेवा करते रहते हैं।
के लिए भगवान की सेवा कभी भी कठिन नहीं है और डिग्रेडिंग नहीं है, पर हमेशा एंजॉयमेंट देने वाली है, आनंद देने वाली है भगवान की सेवा। ज्ञान भक्ता सुतेष्वे के शुद्ध भक्ता परे परे, प्रेम भक्ता परे प्रेम, परा प्रेमातुरा परे। भगवान के भक्तों, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त, कुछ भक्त ज्ञान से आसक्त रहते हैं, लेकिन कुछ लोग शुद्ध रहते हैं। उनमें से कुछ लोग प्रेम के प्लेटफॉर्म पर रहते हैं और कुछ और लोग हैं जो प्रेम में डूबे रहते हैं, और कुछ लोग प्रेम के विरह में दुखी रहते हैं। तात्पर्य, वैष्णव भगवान के प्रति अपना प्रेम उत्पन्न करते हैं, अलग अलग सीमा तक और किसी भी दिए गए जीवन में अलग अलग पदवी प्राप्त करते हैं। ज्ञान भक्त जो होते हैं वो भक्ति को डेवलप करते हैं जिसमें ज्ञान भी है मिक्स। उनका जो इंटरेस्ट रहता है, महानता रहता है, भक्ति की महानता, ये भगवान के चरणों की भक्ति की महानता रहती है। उनके लिए जो है भक्ति का मतलब है 9 प्रकार की साधना भक्ति। इस प्रकार के भक्तों में से एक उदाहरण है भगवान ऋषभ देव का पुत्र भरत महाराज। आगे बोला गया ऋषभ देव के जो पुत्र भरत महाराज थे वो 9 प्रकार की भक्ति के स्तर पे, साधना स्तर पे। उसके बाद शुद्ध भक्त जो है वो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, बिना किसी सकाम इच्छा के या ज्ञान के या त्याग के। अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त के, ऐसे शुद्ध भक्त के उदाहरण हैं। प्रेम भक्त जो होते हैं जैसे हनुमान जैसे, वो उनका जो भगवान के प्रति प्रेम बहुत परिपक्व है। वे निरंतर भगवान की सेवा पूरे हृदय में जो उत्साह है उससे करते रहते हैं, और उनका एकमात्र रुचि रहता है लविंग अफेक्शन, भगवान के साथ प्रेम पूर्ण स्नेह, अंतरंग संग और सेवा करने का अवसर जो उन्हें भगवान के चरण कमलों में मिलता है। कुछ ऐसे भी डिवोटी जो प्रेम पराभक्त हैं, जैसे अर्जुन है, उनके भाई हैं, वे भक्ति की प्रोसेस में उतने इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन प्रेम में इंटरेस्टेड है। भगवान की हेतु की कृपा से पूरा की पूरा शुद्ध प्रेम उनके हाईएस्ट क्वालिटी का उनके हृदय में उदित हुआ है और बांध दिया है उत्साह के साथ भगवान को देखने के लिए और उनके मित्रता पूर्वक बातचीत के लिए, और दूसरी जो अंतरंग डीलिंग है उनके साथ। इसके बाद है फाइनली प्रेम आतुर भक्त, जैसे यदुवंशी जिसमें उद्धव है, वो अति उत्तेजित हो जाते हैं प्रेम की लगातार आनंद से, और उस प्रेम को, उस अति प्रेम को आस्वादन करने के लिए, हालांकि
वैकुंठ में हर किसी के पास प्रेम है, लेकिन हमें देखना है कि वो प्रेम अलग अलग डिग्री का। नेचुरल जो है सिद्धि, शुद्ध भक्ति जब नेचुरली शुद्ध भक्ति करता है तो उसका परिणाम होता है प्रेम भक्ति। तो जो प्रेम भक्ति वो शुद्ध भक्ति से भी ऊपर है। ये शुद्ध भक्ति में भी नहीं मिलती जो प्रेम भक्ति, और प्रेम भक्ति के ऊपर प्रेम परा है, और प्रेमातुर उससे भी ऊपर है। सत्रहवें श्लोक में आता तारतम्य तारतम्यवतामेषां तारतम्यवतामेषां फले साम्येन युज्यते तारतम्यं तु वैकुंठे कथंचित् घटते नहीं। इन भक्तों का लेवल अलग अलग है, तो इससे पता लगता है कि उनका रिजल्ट भी अलग अलग होगा, सबको अलग अलग चीज मिलेगी क्योंकि सबका स्तर अलग अलग है प्रेम। फल अलग मिलेगा, लेकिन वैकुंठ में ऐसा कोई हायरार्की नहीं है। वैकुंठ में ऐसा कोई क्रम नहीं है। बिना उच्च और उच्च लेवल का एंजॉयमेंट जो है और आनंद है जो भगवान की महानता के कारण, उसके बिना जो भक्ति के 5 लेवल हैं वो पूर्ण नहीं होंगे। उसी परिणाम को अलग अलग भक्तों देने के लिए उसी अवार्ड को, उसी को पुरस्कारित करने के लिए अलग अलग लोगों के, अगर भगवान सब अलग अलग प्रकार के लोगों को एक ही चीज देते हैं तो ये सबके लिए उचित नहीं होगा, और भगवान जो सबके प्रति करुणा करते हैं उनके लिए भी उचित नहीं होगा। और किस प्रकार से भगवान के सारे भक्त केवल एक प्रकार के आदान प्रदान से संतुष्ट होंगे। इसलिए भक्तों का भी क्रम है भक्ति के प्रोसेस में, और उसके अनुसार जो मूड है जिसमें भगवान आदान प्रदान करते हैं वो भी अलग अलग। वैकुंठ में हालांकि इस प्रकार की हायरार्की, इस प्रकार का जो क्रम है वो असंभव पाना, क्योंकि वहां का वातावरण एकदम शुद्ध है। तो भगवान सबको उनकी उनकी भक्ति के अनुसार फल देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत्यम भजाम्यहम्। आगे है पर्यावस्यति सारूप्य सामीप्य आदय च तुल्यता न श्रूयते परम प्राप्यम वैकुंठाद अधिकम कियत्। इसे पता लगता है कि वैकुंठ के भक्तों में समानता है। वैकुंठ के विशेष सिद्धि में भी समानता है, जैसे सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य।
और किसी का अगर वैकुंठ से ज्यादा का बड़ा लक्ष्य है तो ये जनरली सुना नहीं जाता है। तात्पर्य में कोई व्यक्ति सोच सकता है कि हालांकि सारे भक्त जो वैकुंठ में भगवान की सेवा का आनंद पाते हैं, फिर भी वहां पे भी देखा जाता है कि किसी का ज्यादा भगवान के साथ एंगेजमेंट है, किसी का कम एंगेजमेंट है। वास्तव में वैकुंठ में जो भगवान की लीलाएं हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम की भगवान की जो लीलाएं, पुरुषोत्तम भगवान की, और जो ऐश्वर्य हैं, कुछ लोगों को दूसरों के बजाय ज्यादा प्रकट होते हैं। जैसे भौतिक जगत में भी भगवान कुछ लोगों के साथ बहुत इंटीमेटली है, अंतरंग है। वो उनको ब्रह्म सत्र के नाम से पूजित करते हैं। उनकी तुलना में जो भगवान को कर्म सत्र के रूप में, वैकुंठ में कुछ डिवोटी जैसे जो डोर के ऊपर हैं, जो बाउंड्री पे हैं भगवान के राज्य के, वो उनको बाहरी थोड़ा माना जाता है, उसके बजाय जो जिनकी भगवान के पास अंतरंगा सेवा है, जैसे मसाजिंग, भगवान के चरण कमलों को मसाज करना। अल्टीमेटली वैकुंठ में सारी वैरायटी में ये सब इक्वल है भक्ति, पर देखा जाता है कुछ माइनर वेरिएशन है दास से रस के रूप। वैकुंठ की जो सिद्धि है कई प्रकार की है, उस सेम सेवा भाव के कई रूप हैं। उसमें कुछ सिद्धियां सारूप्य हैं, जिसमें भगवान का शरीर भक्त का शरीर समान है। सामीप्य, जिसमें भगवान भगवान के पार्षद और भगवान के सेवक। कुछ और भी ऐसी सिद्धियां हैं। इसमें अदर शब्द वो बताता है कि सामीप्यादु, सामीप्यादु जैसे है भगवान की सेना का कमांडर बनना, या भगवान के पर्सनल सेवक बनना, भगवान के चरण कमलों को मसाज करना, और उनकी या उनके बालों को ड्रेस करना। और जो भगवान का सायुज्य की सिद्धि, भगवान में विलीन होने का, ये मायावादी लोग करते हैं, बट वैकुंठ में ये चीज नहीं मिलती। वैकुंठ में ये चीज नहीं मिलती। तो ये भक्ति का परफेक्शन नहीं, भक्ति की सिद्धि नहीं है, ये इम्पर्सनल लिबरेशन है। जो असुर होते हैं, जो भगवान की पर्सनालिटी से हेट करते हैं, वो उनको कई बार सायुज्य मुक्ति मिलती है। भगवान को शत्रु भाव में पूछते हुए उनको उनको सायुज्य मुक्ति का रिवार्ड मिलता है। कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि क्या जो वैकुंठ, जो भक्त है, उनका प्रश्न था कि भक्त जो वैकुंठ में है, वैकुंठ में से क्या कुछ स्पेशल सिद्धि नहीं प्राप्त होती, क्योंकि वो अति ज्यादा विद्यापूर्ण है।
तो भगवान बोलते नहीं। वैकुंठ एक प्लेस है जहाँ पे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और वैकुंठ जो स्थान है जहाँ पे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। सो वहां पे सब कुछ है, उसके ऊपर कुछ अचीव करने के लिए रह नहीं जाता। तत्पदेषु विशेषेषु स्वस्वभाव विशेषतः स्वस्वप्रिय विशेषप्ता सर्वेषामस्तु वा सुखम। वैकुंठ के हर अलग अलग कोने में जो सारे भक्त हैं वो सभी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब प्राप्त कर लिया अपने विशेष नेचर से जो चाहते थे। तात्पर्य में तो जो भगवान का भक्त है, तात्पर्य में बताते हैं कि भक्त को वैकुंठ के अलग अलग भावों में देना, उनकी यूनिक भक्ति के अनुसार उनको ये विशेष अधिकार मिलता है। तात्पर्य में बताते हैं कि जो डिवोटी को जो है अब वैकुंठ के अलग अलग भाव में उनको शक्ति मिलती है कि वो वैकुंठ का कुछ स्पेशल प्रिविलेज, विशेष अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। वैकुंठ में कुछ स्पेशल प्लेसेस जो रहते हैं, जैसे अयोध्या और द्वारका है, वहां पर भगवान की भक्ति का और गहरा भाव पता लगता है, प्रकट होता है। भगवान के भगवान के जो प्रतिबिंब धाम है उसमें पृथ्वी पे पृथ्वी पर की तुलना में वहां पे वैकुंठ में ओरिजिनल वो भगवान का धाम है। जैसे शास्त्रों में या यथा भूवि वर्तन्ते पुर्यो भागवतः प्रिय तस्तथा शांति वैकुंठे तत्तत् लीलामृतम अदर्तः। इस पृथ्वी पे बहुत सारे पवित्र स्थान हैं जो भगवान को प्रिय हैं, और उसमें सबसे ये सारे जो स्थान है ये वैकुंठ में भी हैं। उनकी पूजा इसलिए की जाती है भगवान के जो अलग अलग लीला हैं उनके सम्मान में। माता उत्तरा अभी बोल ही रही थी। माता उत्तरा जो बोल रही, ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुक्त जीव है वैकुंठ का। वो सारी वैष्णव की सारी वैरायटी को बताता है, ज्ञान भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेम भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेम आतुर भक्त। लेकिन वास्तव में जो माता उत्तरा है बिना किसी दृढ़ भावना के बोल रही है, क्योंकि वो जहां तक समझती है भगवान के जो भक्त होते हैं इतने सारे वहां पे ग्रुप में डिवाइड नहीं रहते हैं।
ये वैकुंठ का वर्णन आ रहा है। उत्तरा समझा रही, पराम काष्ठम गता तत्र, पराम काष्ठम गतम तत्त रस जयति रस, परम काष्ठम गतम तत्र, परम काष्ठा गतम तत्र सजातीय यथोचिम अथापि रासकृता तो भक्ता नामस्तु का गति। उन्होंने वैकुंठ के निवासियों ने अल्टीमेटली हैप्पीनेस की सीमा प्राप्त कर ली है, और हर कोई भगवान से विशेष प्रकार के आदान प्रदान में बिजी है। पर ये जो है भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्तों के लिए, जो भगवान के साथ भगवान के जो विशेष भक्त हैं, उनके लिए कौन सा स्थान है जहाँ पे वो रासलीला करेंगे? तात्पर्य में बोलते हैं, अच्छा, कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि अगर वहाँ पे हायरार्की है बड़े और छोटों की, तो उसमें से कुछ कोई पूरा हैप्पी रहना चाहिए। प्रश्न, ये उचित है क्या? और क्या जो भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो भक्त हैं, स्पेशली जिन्होंने वैकुंठ प्राप्त कर लिया है, वो मुक्त जीवों से काफी बड़े हैं? क्या ये हाईएस्ट हैप्पीनेस लेवल का एंजॉयमेंट नहीं है, और मुक्ति के आनंद से भी कितना गुना ज्यादा बड़ा है? तो ये जब ये वाला श्लोक है, ये डाउट को क्लियर करता है। भगवान के सारे वैकुंठ निवासी जो है भगवान अतुलनीय प्रसन्नता प्राप्त करते हैं, पर हैप्पीनेस में थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, क्योंकि हर डिवोटी जो है रिलीज करता है। तो डिवोटी के जो स्थायी भाव है, जो प्रीडोमिनेटिंग मूड है उसका, रस का, उससे उसको एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है। इस हर डिवोटी यही सोचता है कि उसकी हैप्पीनेस, उसकी प्रशंसा, उसका आनंद जो है परफेक्ट है, सिद्ध है, क्योंकि ये उसको सूट करता है पूरा। इस चीज को स्वीकृत करते हैं माता उत्तरा। इसके बाद अपना डाउट प्रकट करती है कि भगवान कृष्ण के भक्तों के पास, जिनका तात्कालिक लव भगवान के लिए प्रेम के दूसरे वैरायटी से महान है। वैकुंठ में एक विशेष स्थान है, वहां पर वो लोग, वो डिवोटी एंजॉय करते हैं, और वो आनंद प्राप्त करते हैं जो डिजर्व करते हैं, जो योग्य है। तो उत्तर के क्वेश्चन में फॉलोइंग ये चीजें है। जो शुद्ध भक्त है, भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में, वो शुद्ध भक्त ज्ञान भक्त से ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। हालांकि वैकुंठ में भी भक्तों का क्रम है, वहां पे पाए जाते हैं सब बैठा। सामान्य अवस्था में ये ऐसा हायरार्की जो रहता है, ईर्ष्या का कारण रहता है, झगड़े का कारण रहता है, दूसरे प्रकार कन्फ्लिक्ट का। लेकिन ये भक्त जो है वैकुंठ के
ईर्ष्या से मुक्त हैं और दूसरे दोषों से मुक्त हैं, जो कि वास्तव में मुख्य कारण है दुख का और शोक का। उनकी प्योरिटी के बिना बिना शुद्धता के कोई भी व्यक्ति वैकुंठ में निवास नहीं कर सकता है। वहां पे सब लोग एक दूसरे से अटैच रहते हैं प्रेम के वास्ते, और ये हमेशा बढ़ने वाली हैप्पीनेस उनको प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार से हम ये उत्तरा बता रही है ये क्रम के बारे में। अभी आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, और इसके बाद का जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। श्री श्री बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण।